वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि है। और शायद जो सोने की चिड़िया इंडिया जो देश हमारा कहलाता था, उसमें झांसी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और झांसी से आप ये मानिए मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नागालैंड और मणिपुर से लेके मुंबई महाराष्ट्र तक, राजस्थान लास्ट बॉर्डर तक। वर्ल्ड की कंट्रीज भी मैं कुछ कंट्रीज घूमा हुआ हूँ। लेकिन जो सुकून, जो मतलब अपनापन और ये कह लीजिए कि तसल्ली मुझे इलाइट चौराहे पे खड़े होके मिलती है, सीपरी में बसंत की चाय पीने पे मिलती है जी, सदर बाजार में बाबा का पान खाने से मिलती है, वो मुझे वर्ल्ड में कहीं या हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आप सबके रिकमेंडेशन से आज हमारे साथ हैं झांसी के वैभव। याद है ना, आप लोगों ने कमेंट्स में बोला था हमको, तो आज हम लेके आए हैं झांसी के वैभव और जानते हैं उनकी जर्नी एंड बहुत सारी बातें करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और मिलवाते हैं आपको झांसी के वैभव, वैभव भारत बट्टा एंड उनकी धर्म पत्नी ऋतु वैभव बट्टा जी से, और जानते हैं उनकी जर्नी एंड बहुत सारी ऐसी दिलचस्प बातें जो आपको अब तक नहीं पता है। वैभव जी, बुंदेली स्पिरिट में नमस्कार। हेलो मैम। तो आज बुंदेली स्पिरिट में आप दोनों हमारे साथ हैं, बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले हैं। तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार, बताइए। तो सबसे पहला सवाल, राजनीति क्यों? राजनीति देखिए मेरे लिए कोई व्यवसाय नहीं है। राजनीति में शायद आप ये समझिए, जब मैं पैदा हुआ तो मैंने सबसे पहले अपने घर में कोई चीज देखी तो राजनीति देखी। और राजनीति नहीं कहेंगे, इसे समाज सेवा कहेंगे। जो मेरे ग्रैंडफादर श्रीराम भट्टा जी, जिन्हें झांसी में एक कहते हैं उपाधि बट्टा गुरु के नाम की मिली हुई है, आज वो 100 ईयर्स के हैं। तो उनके समय से उन्होंने शुरुआत की थी इस चीज की, नेहरू जी के टाइम से, इंदिरा जी के टाइम से। और 1960 में मेरे ग्रैंडफादर को एक डेलीगेशन गया था इंडिया से 5 लोगों का यूरोप टूर पे और क्वीन से मिलने के लिए। तो उसमें इंदिरा जी ने मेरे ग्रैंडफादर को यूरोप टूर पे भेजा गया था 1960 में। तो राजनीति या समाज सेवा आप कहिए, जन सेवा कहिए, तो ये तो मेरे 3 पीढ़ी से पारिवारिक मेरी चलती आ रही है, तो इसलिए राजनीति। अच्छा, तो मतलब ये एक व्यवसाय नहीं है? व्यवसाय नहीं, ये खून में है, खून में है। जन सेवा, समाज सेवा, राजनीति भी कह लीजिए उसे, ये खून में। बिल्कुल। अब आपका नाम है वैभव भारत बट्टा, राइट? बट हमने आपको जिस नाम से जाना है या हमने आपकी जो एक पहचान सुनी है, झांसी का वैभव जी, इसकी कहानी थोड़ी दिलचस्प लग रही है, तो हम सुनना चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। देखिए इसमें 2 शब्द हैं, झांसी और वैभव जी। तो झांसी तो पहले ही वैभवशील, मतलब आप ये समझ लीजिए कि वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की वीर भूमि है। और शायद जो सोने की चिड़िया झांसी मतलब इंडिया जो देश हमारा कहलाता था, उसमें झांसी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। और झांसी से आप ये मानिए मैं पूरा हिंदुस्तान घूमा हूँ। मैं कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और नागालैंड और मणिपुर से लेके मुंबई महाराष्ट्र तक, राजस्थान लास्ट बॉर्डर तक। वर्ल्ड की कंट्रीज भी मैं कुछ कंट्रीज घूमा हुआ हूँ। लेकिन जो सुकून, जो मतलब अपनापन और ये कह लीजिए कि तसल्ली मुझे इलाइट चौराहे पे खड़े होके मिलती है, सीपरी में बसंत की चाय पीने पे मिलती है जी, सदर बाजार में बाबा का पान खाने से मिलती है, वो मुझे वर्ल्ड में कहीं या हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकती। तो ये वैभव मतलब वैभव का अर्थ है सब कुछ, सर्वस्व। तो झांसी मैं ये मानता हूँ कि यहाँ सब कुछ है जी। और ये कह लीजिए कि झांसी सिर्फ मेरे लिए एक शहर नहीं, एक नाम नहीं, मेरे लिए एक मोहब्बत है, मेरा एक मतलब ये कह लीजिए मेरे लिए सब कुछ है झांसी जी। तो झांसी का वैभव का ये है कि ये मेरे दोस्त, मेरे मिलने वाले, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, मेरे मतलब मेरे चाहे मेरे वकालत क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे मेरे राजनीतिक देख लीजिए, मेरे पर्सनल जो मेरे फ्रेंड्स हैं, सब लोग हैं। तो ऐसे ही एक दिन किसी ने एक नाम दे दिया, झांसी का वैभव। और मैं शायद इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के उसमें था, मेयर का इलेक्शन था लास्ट 2023 जी। तो उस समय क्या कहते हैं कि सीट जनरल थी हमारी यहाँ की। तो मैं इच्छुक था, मतलब मैं इच्छुक क्या था, मेरे लोग सब कह रहे थे कि आपको नगर निगम से हमारा और हमारे परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है जी। ये मेरे ग्रैंडफादर, मेरे चाचा जी खुद डिप्टी मेयर रहे हैं जी। तो सब लोगों ने एक नाम दिया झांसी का वैभव, और धीरे धीरे क्या कहते हैं कि सब माताओं ने, बुजुर्गों ने, दोस्तों ने नाम एक्सेप्ट कर लिया। आप लोग कहने लगे हैं झांसी का वैभव। तो यही सोच लीजिए कि शायद झांसी का वैभव की झांसी। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब वो दोनों नाम एक ही है, झांसी या वैभव एक ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब
एक सवाल राजनीति से थोड़ा सा हटके जी। आपके साथ मैम हमारे साथ में है, तो एक सवाल बिल्कुल सिंपल सा, मैम का कैसा सपोर्ट रहता है? क्योंकि आप राजनीति में बिजी रहते होंगे, बहुत सारा एक नॉर्मल जो लाइफस्टाइल होती वो नहीं होती है बिल्कुल, तो मैम का कितना सपोर्ट है? और इस झांसी के वैभव में क्या मैम का कुछ योगदान है? जी, मैं इसका एक जवाब ये देना चाहता हूँ कि राजनीति में अगर कोई है तो या तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए या उसको ऋतु जैसी वाइफ मिल जानी चाहिए। वाह, मतलब ये हमारे आंसर हो गया हमारा। जी हाँ, बिल्कुल। तो मैम आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक नॉर्मल जो हस्बैंड 9 to 5 जॉब पे जाते हैं, तो वो तो एक नॉर्मल फैमिली एक होती है कि वापस आए तो काम पे अपने या फैमिली के साथ टाइम बिताना। अब सर तो बिजी रहते हैं अपने कामों में, और आपके लिए एक पॉलिटिशियन की हाउसवाइफ, ये एक जो टैगलाइन है या इसके साथ आपको जो एक लाइफस्टाइल है, कैसा डिफरेंस आता है लाइफस्टाइल? देखिए, चेंज तो है, जैसे आपने अभी बोला कि हर टाइम अवेलेबल नहीं रह सकते। लाइक हमें ट्यूसडे की छुट्टी नहीं मिलनी, हमें संडे की छुट्टी नहीं मिलनी, बच्चों के संग पापा फिक्स कर दी कि पापा के संग मुझे संडे को मूवी देखने जाना है, तो वो नहीं है। तो उसके बाद भी ये हमें प्रॉपर टाइम देते हैं। लाइक कभी ये बिजी हैं अपने मीटिंग्स में या अपने कहीं पॉलिटिकल किसी भी उसमें, तो ये हमें प्रॉपर टाइम देते हैं कि मैं अपना ये कंप्लीट कर लूँ पहले, इसके बाद आपको लेके जाऊंगा। तो ऐसा हमें कभी ऐसा अभी तक कभी फील नहीं हुआ, ना मुझे ना बच्चों को, कि ये हमें टाइम नहीं दे रहे। बस हाँ, कभी लगता है जैसे हमने फिक्स किया आज हमें जाना है, बट ही सेइंग कि हम कल चलेंगे या नेक्स्ट वीक कर लेंगे, तो ऐसा होता है। ये तो हमारी नॉर्मल लाइफ में भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज तो ऐसा हमें कभी अभी ना बच्चों को ना मुझे ये फील हुआ है कि ये अपनी पॉलिटिकल करियर की वजह से हमें पीछे छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब वो सामंजस्य है, बिल्कुल बैलेंस बनाए, दबाव बने रहना चाहिए, बैलेंस बने रहना चाहिए, बैलेंस बने रहना चाहिए। अच्छा, तो सर अब झांसी से रिलेटेड हम बात कर रहे थे, तो एक सवाल इस पे आता है कि झांसी में ऐसी क्या चीज है जो आपको लगता है कि कमी है, और जिस कमी को अगर आप अगले कुछ समय में आएंगे तो उसको आप पूरी करना चाहेंगे? देखिए, झांसी, मैंने जैसे कहा झांसी का वैभव की झांसी, तो झांसी तो सब कुछ है, झांसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है, टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से जो बाकी शहरों ने जिस तरह से टेक्नोलॉजी को यूज करके तरक्की की है, उस तरह से हमारे झांसी को भी अभी तक कर लेना चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या आप समझिए कि रोजगार की है जी। और उस रोजगार ना मिलने के कारण जो हमारा युवा वर्ग है, मैं खुद देखता हूँ कि मैं झांसी कचहरी में भी बैठता हूँ तो मैं वहाँ केसेस भी देखता हूँ, जुआ, सट्टा, नशा, इन सब में झांसी का जो युवा है वो लिप्त है, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है। आप समझिए, रोजगार बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ ट्रेन कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है, बिल्कुल, हाईवे सब अच्छे बन चुके हैं, लैंड की कोई कमी नहीं है। झांसी आसपास आउटर क्षेत्र में भी बिजौली हमारा ग्रोथ सेंटर बना था, लेकिन वो ठप कर दिया गया। यहाँ पे इंडस्ट्रीज लग सकती हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज आ सकती हैं, उससे रोजगार तो यहाँ के लोगों को ही मिलेगा। बिजली हमारे यहाँ बनती है, हम वो बात अलग है, हमें मिलती नहीं है, वो हमारे को नहीं, हमारे यहाँ की बिजली। लेकिन मतलब आप ये समझिए कि यहाँ रोजगार बहुत जरूरी है। अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो कोई भी जगह तरक्की नहीं कर सकती। आप ये देखिए, मतलब मैं तो यूपी के संग तो वैसे भी मतलब बहुत ज्यादा बुरा हुआ है पिछले 25-30 सालों में। जितनी शायद हमारी उम्र है उतने सालों से तो यहाँ मैं यही कह सकता हूँ कि बिजली की समस्या तो सबसे बड़ी समस्या है, आज तक सॉर्ट आउट नहीं हो पाई। मतलब हम एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, चांद की बात करते हैं, मार्स की बात करते हैं, और लाइट आती नहीं है। बिल्कुल। तो रोजगार बहुत जरूरी है। और अब ये तो मेरी इच्छा है, मतलब मैं पता नहीं है प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कि झांसी की नौकरियां झांसी को मिलनी चाहिए। बिल्कुल। यहाँ के जो लोग हैं उन्हें यहाँ की नौकरी, यहाँ हमें बाहर के लोग नहीं चाहिए। भाई वो हमारे सब अपने, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हम पहले अपना पेट तो भर लें। आप खुद सोचिए, पहले आप जो खाना बनाएंगे अपने घर के अपने बच्चों को, अब वो फीड करेंगे आप, तो पहले हमारे झांसी को तो रोजगार दे दो जी। क्यों हम लोगों को बिल्कुल डेड स्टेट की तरह बना रखा है आपने? कुछ पूछना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है। या किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं है किसी को। वहाँ बच्चे बेचारे छोटे छोटे से बच्चे अभी मेडिकल कॉलेज में आपने देखा होगा, कोई उसमें कुछ नहीं हुआ। आपने एक जांच कमेटी बैठा दी, वो जांच कमेटी भी आप ही के लोगों की है, सब कुछ जब आप ही का, तो आप समझिए सजा होनी चाहिए लोगों के, ऐसे लोगों के दिल में भय होना चाहिए कि कल ये दोबारा ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। तो आप झांसी में रोजगार भी बहुत जरूरी है। और झांसी के संग में जो मेरे को लगता है कि प्रदेश सरकार में सौतेला सा व्यवहार होता है,
वो नहीं होना चाहिए, या किसान आत्महत्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब आप अभी 3 दिन पुरानी एक घटना है जो मैंने देखी, किसान मूंगफली बेचने गया, वहां कांटे पे उससे 1500 रुपए दलाली मांग रहे थे जी। अब आप किसान का जब आपने रेट MSP फिक्स कर रखा है तो ये चीजें क्यों हो रही हैं? और ये सबको पता है, अधिकारियों को पता होता है, नेताओं को पता होता है, सबको पता होता है, फिर भी किसान परेशान है। और जो किसान कलेक्ट्रेट में धरना देने आए उनके खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया, ये आपने अखबार में पढ़ा होगा जी। तो ठीक है, सरकार आपकी है, आप बाहुबली है, मालिक हैं, लेकिन दूसरे को भी जीने तो दीजिए, सांस तो लेने दीजिए। बिल्कुल जी। तो बहुत सारे बदलाव हम उम्मीद करेंगे जैसे ही आप आते हैं। अगर मौका मिलेगा मुझे, मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुझे मौका देती है, अभी तो गठबंधन में है हम लोग, बहुत अच्छी चीज है वो, और अखिलेश जी तो वैसे ही बहुत यूनिक नेता है, लेजेंडरी नेता है हमारे, ये मैं उन्हें मानता भी हूँ। नहीं बिल्कुल। तो अगर मौका देती है झांसी की जनता मुझे एक बार सेवा का, तो कोशिश तो मेरी यही है, और मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो कमी है, देखिए मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, शक्तिमान नहीं हूँ, बिल्कुल। और जो नेता कहते हैं कि विकास ले आएंगे और जादू कर देंगे, ये कर देंगे, वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, वो एक दिन में भी नहीं होता, वो नहीं हो सकता। तो मैं शायद पहला नेता, या ये कह लीजिए राजनीति में पहला बंदा जो कहता हूँ मैं ये जादू नहीं कर सकता, लेकिन हाँ हम कोशिश कर सकते हैं, सब लोग संग मिलके, बिल्कुल हम लोग जो थोड़ी थोड़ी दरारें हैं वो भर सकते हैं। एक अगर विधानसभा भी एक लेवल पे जाओ तो एक विधायक की बहुत ज्यादा कोई बहुत ताकत नहीं होती है, लेकिन वादे वो बहुत अच्छे कर लेता है, सरकार भी कर लेती है। हाँ। तो मैं शक्तिमान नहीं हूँ, लेकिन जहाँ जिसको जरूरत पड़ेगी वहाँ खड़ा जरूर रहूंगा, आधी रात को भी रहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसी युवा नेता से, मतलब मैं आपको एक नाम दूंगी, युवा बेटा हाँ। झांसी के वैभव होने के नाते आप हमारी ऑडियंस को कोई भी एक सीख या आप कोई भी अपने थ्रू संदेश देना चाहते हैं झांसी के लोगों, खासतौर से बुंदेलखंड के लोगों? देखिए वैसे तो हमारा झांसी मुझे लगता है बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने यहाँ देखा है कि यहाँ कभी भी किसी तरह का आपसी मतभेद नहीं होता, धार्मिक विवाद नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज है। जहाँ लोग छोटी छोटी बातों पे नेता धर्मों के नाम पे लोगों को लड़ा देते हैं, झांसी में हम लोग कभी इस तरह की कृत्य में नहीं पड़ते, हम लोग भाईचारे से रहते हैं। क्योंकि आप ये समझिए, और ये आज से नहीं है, रानी के जो तोपची थे गुलाम गोश खान साहब थे, तो ये तो कोई झांसी में कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज मतलब अपने सभी युवा भाइयों से, छोटे भाइयों से और बड़े भाइयों से तो मैं सलाह ही नहीं दे सकता, उनको तो मैं जैसे एक बात बोल सकता जो मुझसे बड़े हैं जी। लोगों से कनेक्ट रहिए, एक दूसरे से कनेक्ट रहिए, लोगों से मिलते रहिए, लोगों का सुख दुख जानते रहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से, सरकार ने आपको आत्मनिर्भर छोड़ रखा है। कोरोना में भी आपने देखा, शायद जितनी मदद मैंने आपकी आपने मेरी कर दी होगी, उतनी किसी ने किसी की नहीं की, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आपसी भाईचारा बना के रखिए, धर्म के नाम पे ना उलझिए, पाकिस्तान डरा हुआ है इसमें मत फंसिए, रोजगार मांगिए, पाकिस्तान वैसे ही डरा हुआ है, मरा हुआ है, तो उसमें हमें नहीं फंसना है। हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल नहीं फंसिए। आप सिंगापुर को देखिए, दुबई को देखिए, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वो कहां से कहां पहुंच गए। दुबई एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वहां पे किसी हिंदू, किसी क्रिश्चियन, किसी सिख या किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है, किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं, और किसी चीज की कोई वल्गर या गलत शब्द नहीं यूज किए जाते। इसलिए आज वो इतना वो कर रखा है, तरक्की पे। सिंगापुर को देखिए आप, जीरो से कहां तक पहुंचा है। चाइना आज हमारा दुश्मन कह लो या जैसा भी कह लो, लेकिन चाइना आज जो एम्प्लॉयमेंट दे रहा है अपने लोगों को, या वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जितना भी हो रहा है, वो चाइना से क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे भी हर जगह पे जहां ये प्रॉब्लम्स आएगा, देखिए श्रीलंका में ये प्रॉब्लम आई, देश खत्म हो गया, वहां पे भी ये हिंदू मुस्लिम शुरू हुआ, वहां भी खत्म हो गया। तो 70-75 साल हो गए आजादी के, इस मुद्दे से बाहर निकलो, रोजगार मांगो, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मांगो, अस्पताल मांगो, अपने बच्चों के लिए स्कूल मांगो, महंगाई से वो मांगो, अपने जात मांगो। आप देखिए घर का, आप तो आप खुद एक मतलब लेडी है, तो आपको पता होगा कि क्या स्थिति है आज की डेट में, पूरा बजट चौपट हो रखा है। और उसके बाद इतनी हमारी, मैं ये कहूंगा कि मतलब विडंबना है कि वी आर डिस्कसिंग ऑन कैरेमल पॉपकॉर्न एंड नमकीन पॉपकॉर्न। और फाइनेंस मिनिस्टर मतलब वो कह रही है कि डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन देखिए नेशनल टीवी पे, जब पॉपकॉर्न पे डिस्कस कर रहे हैं, जब मणिपुर पे डिस्कशन होना चाहिए, पॉपकॉर्न पे डिस्कशन कर रहे हैं। बाकी हमारे सब भाई सब समझदार है, झांसी की जनता से मुझे कोई वो नहीं है, सब समझदार है, सब ठीक है। बस भाईचारा आपसी मत खोइए, दिवाली भी मनाइए, ईद भी मनाइए, क्रिसमस भी मनाइए और गुरु पूरब भी मनाइए। बिल्कुल। और एक चीज मैं भूल गया था, अम्बेडकर जयंती भी मनाइए। बिल्कुल। तो झांसी के वैभव की तरफ से इतने
प्यारा संदेश आप सबके लिए, तो इसको फॉलो कर लिए भाई, जरूर इन चीजों में नहीं पड़िए, हिंदू मुस्लिम में नहीं पड़िए, और जैसा कि सर कह रहे हैं सारे परिवार सारे पर्व मनाइए और मिल बांट के रहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब जो कहती है वो यही कहती है, मैंने तो यही सीखा है। अब बाकी 10 साल से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लोगों ने कुछ और सीखा हो तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ऑनलाइन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। आजकल तो सोशल ज्यादा है ना, लोग जी। सामने मिलना कम पसंद करते हैं, सोशली ज्यादा मिलते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, और मैं तो काफी मतलब इम्प्रेस्ड हूँ इस चीज से, बुंदेली स्पिरिट। एक्चुअली हम लोग सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, और वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमि लंदन में भी एक रोड है जिसका नाम रानी झांसी रोड है। तो रानी झांसी महिला थी। तो आपने जो ये बुंदेली स्पिरिट पॉडकास्ट शुरू किया, मुझे लगता है ये झांसी बुंदेलखंड का शायद पहला है जी, पहला पॉडकास्ट। और मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्या है कि फ्यूचर इज ऑन इंटरनेट। तो क्या है, अपने व्यूज आप लोगों से कनेक्ट, आप जैसे मैं आज अपने व्यूज दे रहा हूँ, और भी लोग आपके पास आते हैं, वो अपने व्यूज देते हैं, लोग आपको देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं आपको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ऐसे ये चीज मतलब ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह का प्लेटफॉर्म। और आप एज अ फीमेल होस्ट, ये भी शायद मैं कहूंगा कि झांसी में पहला ही होगा, पॉडकास्ट भी पहला है। और तो इससे क्या होगा, एक फीमेल है, हाँ, लीड करने वाली फीमेल है। तो इससे क्या होगा कि और जो हमारी बहनें हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हम इस तरह की, मतलब आपका कंपटीशन नहीं होगा कोई, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि और भी लोग, और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ नाम के लिए ना हो, कुछ फीमेल लेडीज ही और इस तरह की चीजें चालू करें। बिल्कुल। तो बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें करी, मस्ती मजाक भी करी, तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए एंड पूरा एपिसोड देखने के बाद कमेंट करिएगा झांसी के वैभव जी के नाम से। तो देखते हैं कितने लोग झांसी के वैभव जी को जानते हैं, और अगर कोई राय हो तो जरूर रखिएगा। नमस्कार।